आप ह- हाँ जी, आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ आ रही है। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि हम लोग आपके प्रश्नों के आधार पर चलेंगे आगे। तो पहला प्रश्न मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जब कोई काम हमको देते हैं ना, कोई सरकार समझ लो या ऊपर से जब कोई काम आता है हमारे पास, तो कुछ अ, पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझ बनती है किसी भी विषय को लेके। और आप डिसेबिलिटी के विषय को लेके बात कर रहे हैं, तो एक समझ बनती है, उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को फिर तमाम देश जो है वो साइन करते हैं, हाँ जी हम इसको इस फॉलो करेंगे अपने यहाँ। तो कुछ इस तरह से शुरुआत होती है। उसके बाद नेशनल, फिर स्टेट लेवल और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और तमाम सभी जो हमारे टेल एंड बेनिफिशरीज़ हैं। टेल एंड बेनिफिशरीज से मतलब मेरे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर से दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, वो किस तरह से लाभान्वित होंगे, उन सब का प्रयास हम और आप करते रहते हो। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस का बड़ा नाम है। और वो यद्यपि काफ़ी पुराना संस्थान हो गई है, वो संस्था हो गई है, उस पर भी आजकल जो है तमाम लोग विचार कर रहे हैं कि उसकी भी रूपरेखा कुछ बदली जा सकती है क्या। तो फिलहाल में अभी तक की जो स्थिति है, आप देखो जरा स्लाइड में चलेंगे हम और आप, कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं, मतलब अभी तो आप समझो कि जो चली आ रही थी व्यवस्थाएं, उसके अनुसार भी पूरा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ हमारी कमियां रह जा रही हैं, इसलिए बार बार हम उसको रिफाइन करते रहते हैं, बार बार नई नई बातें आती रहती हैं हमारे सामने। और जहाँ तक दिव्यांगजनों की बात है, तो दिव्यांगजन में आप समझो कि तमाम लोगों ने अध्ययन किए और ये निकाल के ले आए कि लगभग 10% लोग जो है टोटल पॉपुलेशन के 10%, आप समझो कि हर 10वां व्यक्ति दिव्यांगजन है। तो उसकी कितनी ज़्यादा उनके बारे में सोचने और कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। तो ये जी, अब किस उद्देश्य को हम और आप लेके चलने वाले, वो है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल द ह्यूमन राइट्स। देखिए, पहली जो हमारे समय की अगर मैं बात करूं, तो दृष्टिबाधित बच्चों या लोगों की तमाम जो सेवाएं थी या शिक्षा थी, वो बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हुआ करती थी समाज की। लेकिन अभी सोच बदल के वो अधिकार आधारित हो गई है। अधिकार आधारित, राइट बेस्ड, यानी कि राइट बेस्ड है, हमारा राइट है कि हमको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि मैं मानव अधिकारों की बात करूं आपके सामने, तो बचपन में हमारा खुशहाल बचपन हो, खेलकूद हो, खाना पीना हो, है ना, ये सब रहना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी की भी मैं यहाँ लगे हाथ बात कर लूँ, तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि पहले के तीन साल हाँ बच्चों को पहले के 3 साल बच्चों को आंगनबाड़ी में जो है खेल कूद कराएंगे हम, है ना। वो आएंगे, विद्यालय के नाम पर आएंगे और वहाँ खेलेंगे कूदेंगे, ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई 3 साल के बाद, है ना, सरकारी स्कूलों में भी हुआ करेगी। तो मतलब ये हुआ कि खुशहाल बचपन होना चाहिए, इस तरह के हमारे विचार हैं। उसके बाद उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, उचित शिक्षा मिलेगी, है ना। क्वालिटी एजुकेशन की बात खूब की जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन के बाद आप यूँ समझो कि जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, तो फिर हमें रोज़गार, है ना, व्यवसाय रोज़गार प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह की सोच समझ जो है ऊपर स्तर पर है। उसके बाद चूँकि मानव अधिकारों की मैंने बात शुरू की थी, तो एक ज़रूर हमारा सोशल लाइफ भी है, एक फैमिली लाइफ है, इन सब के बारे में भी हमें सोचना होता है। तो एक तरह से पूरा ह्यूमन बीइंग जो है, फ्रॉम द बर्थ टिल हिज लास्ट ब्रेथ, जो है उसकी व्यवस्था के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। तो इस तरह से हमको मिले कि जी उनके जो भी अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, उनको प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, जी निश्चित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए सरकारों के द्वारा कि भाई किस तरह से हम इन बच्चों को ऐसी लाइफ, ऐसे लोगों को ऐसी लाइफ दे सकें जिसे हम डिग्निफाइड कहते हैं। डिग्निफाइड लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो उस प्रदान की जा सके, ऐसी हम बात आपके साथ करना चाह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते रहते हैं। सर, अगली स्लाइड पे चलने का आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और जो हमारी अगली स्लाइड है, वो है साहब उसी का, मैं यूएनसीआरपीटी की बात अभी लगातार कर रहा हूँ आपसे। उसका आर्टिकल 24 जो है वो एजुकेशन को लेकर ज़्यादा बात, चूँकि हमारा आप टीचर्स हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उसकी बात ज़्यादा करेंगे। तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, सभी बच्चों को एक साथ बैठकर शिक्षा लेने का अधिकार हो, सब एक साथ बैठें।
इक्वल अपॉर्चुनिटी, देखिए क्या क्या सिद्धांत है, बात की जा रही है इंक्लूजन को, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर मिले, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव ना हो, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। और ख़ासतौर से जब और आप बात कर रहे हैं तो भेदभाव माने कि डिसेबिलिटी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था की बात की गई है। और ये सब व्यवस्थाएं जो है वो तय करेंगे राज्य, है ना, स्टेट माने जिसकी गवर्नमेंट है, आप समझो जिनकी व्यवस्था चल रही है, वे सब इस बात को एश्योर करने वाले हैं कि इन बच्चों की समाज में बराबर भागीदारी हो, डिग्निफाइड लाइफ हो, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले। तो इस तरह से अपनी बात चल रही है। और थर्ड स्लाइड पर आपसे जाने का सर अनुरोध करेंगे, एक और नाम जिसकी खूब आजकल चर्चा आपके